मैं सोचता था कि भाई मैं नेचुरली स्किनी हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं गलत तरीके से गेन कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि तुम अपना वेट कैसे गेन कर सकते हो। ये बेसिकली उनके लिए वीडियो है जो 45 से लेके 50 के बीच में है, जिनको अपना वेट गेन करना है। मैं पहले भाई 47 वेट का था, अभी मेरा वेट 63 है करंट में। तो और बहुत ईजिली गेन हो जाता है। इसमें देखो 3-4 पॉइंट होंगे जो मैं बताऊंगा, जिससे बहुत सिंपल पॉइंट है और ये इससे तुम अपना वेट गेन कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट ये है भाई कि जो तुम अपनी मील ले रहे हो ना डेली, उसको तुम्हें टाइमली मील लेनी है। भाई देखो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं 1 साल पीजी में था अपने लास्ट ईयर में। तो मेरे वेट उसी टाइम गेन हुआ है। अब उसमें क्या हुआ कि मेरे पीजी में 3 टाइम खाना आता था। एक सुबह 8 बजे आता था, उसके बाद 1:30 बजे आता था, उसके बाद रात के 8 बजे आता था। तो इस 3 टाइम पे मेरे को खाना फिक्स रहता था कि मुझे खाना ही खाना है। और इसके वजह से ही मेरा वेट गेन हुआ कि मेरे टाइमली खाने से वेट मेरा बढ़ा है। और यही तुम्हें भी करना है कि तुम्हें कोई भी मील लेनी है ना, तो तुमको टाइमली खानी है। ऐसा नहीं कि तुम जब मन हुआ तब तुम खा ले रहे हो। ठीक है, तो ये तुम्हें गलती नहीं करनी है। कोई भी मील लो, उसको तुम टाइमली खाओ। अगर तुम पीजी में नहीं भी रहे हो तो तुमको अपना एक चार्ट बनाओ, उसके हिसाब से तुम टाइमली खाओ। जब मन हो तब मत खाओ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात चीज़ यह है कि भाई जंक फूड छोड़ दो। जंक फूड सबसे बेकार चीज़ है। इससे अगर तुम वेट गेन भी कर लोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है, वो बकवास होता है पूरा। तुम्हारी बॉडी के लिए सबसे वाहियात चीज़ है। तो भाई देखो, कुछ लोगों का क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म बहुत ओवर एक्टिव होता है। अब जैसे कि कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि कुछ लोगों का भाई बहुत जल्दी डाइजेशन हो जाता है, कुछ लोगों का भाई बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो जिनका भाई मेटाबॉलिज्म तेज होता है उनको डाइजेशन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, उनके साथ ये बहुत बड़ा मेन रीज़न है जिसकी वजह से तुम्हारा वेट नहीं बढ़ता है। अब तुम्हें अपना मेटाबॉलिज्म अगर तुम्हारा ज़्यादा है ना, तो तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें स्लीप अपना अच्छी करनी है। इसमें इसमें कम से कम तुम्हें 7 से 8 घंटे सोना है, बाकायदा बढ़िया एकदम। जिससे क्या होता है ना कि तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। जब वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो वो तुम्हारे मसल्स और तुम्हारे फैट को डेवलप करेगा तुम्हारे बॉडी में, जिसकी वजह से तुम्हारी ग्रोथ होगा। अगर तुम खा भी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर तुम्हारी स्लीप साइकिल बेकार है तो तुम्हारा गेन कभी नहीं होने वाला है। तो तुम सोना स्टार्ट करो सही। क्योंकि जब मैं पीजी में रहता था तब भी मैं सोता भाई जल्दी था, उठता जल्दी था, और मेरा टाइम फिक्स था। तो यही तुम्हें भी करना है। और मेटाबॉलिज्म का एक और रीज़न है कि वो हाई क्यों रहता है कि तुम्हें स्ट्रेस भी कम लेना है। क्योंकि स्ट्रेस जब लोगे तो तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाते हैं, और जब तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाते हैं तुम्हारे मेटाबॉलिज्म हाई जाते हैं। अब वो क्या होते हैं, जब मेटाबॉलिज्म हाई होते हैं तो वो फाइट मोड में चले जाते हैं। फिर वो लड़ेंगे लड़ेंगे वहाँ पर, जिससे कि तुम्हारी डाइजेशन तेज हो जाएगी। और वो फिर तुम्हारे बॉडी में कुछ लगना नहीं है। तो इसके लिए तुम स्ट्रेस भी अपना कम करो अगर तुम्हें है। अब भाई देखो, अगर तुम बहुत ज़्यादा खा रहे हो फिर भी गेन नहीं कर रहे हो, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि तुम लगातार खा रहे हो। तुमको हर मील में तुम्हें 3 से 4 घंटे का गैप देना है। कम से कम उसको तुम टाइम तो दो भाई डाइजेस्ट होने का। ठीक है, तुम उसको टाइम ही नहीं देते हो। तुम 1 घंटे में खाया, तुमने फिर खा लिया, फिर खा लिया। तो ऐसे ऐसे अगर तुम खाते रहोगे तो डाइजेशन तुम्हारा होगा नहीं। तो तुम उसको टाइम दो, कम से कम 3 से 4 घंटे में का गैप दो मील में। उसके बाद देखो तुम्हारी प्रोग्रेस होगी। पॉइंट ये है भाई कि अगर तुम जिम जा रहे हो और इस टाइम तुम मतलब गेन पे हो, तो इसमें क्या होता है कि तुम कार्डियो कम करो। सबसे ज़्यादा तुम कार्डियो कम करो, और तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। ठीक है, तुम हर दिन वेट अपना बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। इसी से तुम्हारी ग्रोथ होगी। ठीक है, और अपने डाइट पे एकदम ध्यान रखना, गैप का ध्यान रखना, स्लीप साइकिल का ध्यान रखना। क्योंकि अगर तुम गैप नहीं ध्यान रखोगे तो वो तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा उससे। ठीक है, तो तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हें भूख बहुत लगती है। वैसे पतले लोग रहते हैं ना तो उनको ज़्यादा भूख लगती है। मेरे साथ ये बहुत होता है, होता था मतलब। अभी अभी तो कम होने लगा है क्योंकि अब मैं टाइमली अपना फिक्स है मेरा खाना। लेकिन जब पतले रहते हैं ना तो भूख बहुत जल्दी लगती है, बहुत तेज तेज लगती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म तेज रहता है हमारा, इसलिए ऐसा होता है हमारे साथ। तो तुमको कंट्रोल करना है, अपने टाइम पे ही खाना लेना है, जिससे कि तुम्हारी बॉडी में वो लगे, उससे तुम्हारी ग्रोथ होगी। ठीक, और एक्सरसाइज में भाई कार्डियो कम करना। ठीक है, तुम कार्डियो कम करना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज़्यादा करना है, तुम्हें वेट हमेशा बढ़ाने हैं। ठीक है, देखो भाई वेट गेन कोई ऐसा नहीं है कि कुछ दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। ठीक है, तुमको उसको पैटर्न में ले आना पड़ेगा, टाइम लगेगा। लेकिन तुम उसको एक पैटर्न में ले जाओ। ठीक है, एक पैटर्न की वे में खाओ पियो, बढ़िया एकदम मील लेते रहो टाइम टू टाइम, जिससे कि तुम्हारा वेट गेन होगा सही वे में एकदम। ठीक है, हेल्दी गेन करोगे तुम। कोई ऐसा नहीं है कि जंक फूड वूड खा के तुमने किया तो वो अनहेल्दी फैट तुम्हारे बेली में रहेंगे, जो तुमको बहुत ज़्यादा आलसपन देंगे, तुम्हारे ब्रेन को डैमेज करते हैं एक तरीके से ये सब चीज़ें। ठीक है, स्ट्रेस तुम और लेना चालू कर दोगे। और जंक फूड एकदम अच्छा नहीं है, तुम्हारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है वो।
तो तुम कंट्रोल करो उसके ऊपर, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।